दोस्तों, इंसान हैं हम। इंसान होने का सबसे बड़ा लक्षण है दूसरे इंसान के प्रति लगाव रखना। इंसान ही क्यों, चाहे हमारे साथ जानवर हों, जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों या पौधे हों, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनके साथ एक संबंध महसूस करने लगते हैं, एक अपनापन। हमें लगता है जितना प्यार हम उन्हें देते हैं, बदले में वो हमें उससे कई गुना लौटाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र, लेकर आई हूँ कहानी गुड़हल का पौधा, जिसकी रचयिता है मीना चुघ। आइए कहानी शुरू करें। आज इस घर को छोड़ने का समय आ गया था, जिसमें हमने अपने जीवन के 18 बेहतरीन साल बिताए थे। ये घर दिखने में बहुत छोटा था, पर अंदर विशाल हृदय लिया था। तभी तो इस घर में जितने भी लोग आ जाएं, जगह की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। मेरी बिटिया का जन्म भी इसी घर में हुआ था और दोनों बच्चों का बचपन यहीं बीता। सारा सामान पैक हो रहा था और सारी यादें भी। हम एक ऐसे घर में जा रहे थे जिसका सपना हम बहुत सालों से देख रहे थे और उसे पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। आज वो सपना सच हो रहा था। मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, पर इस घर की छोटी छोटी बालकनियां मेरे प्यार को पनपने का मौका कम ही दे पाती थीं। बावजूद इसके मैंने दोनों शयन कक्षों की बालकनी में बहुत सारे पौधे उगाए थे। गुड़हल, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, लेमन ग्रास, अजवाइन इत्यादि। मेरा झुकाव आयुर्वेद की तरफ बहुत था, इसलिए इन पौधों के पत्तों को मैं हारी बीमारी में उपयोग में लिया करती थी। कोविड होने पर तुलसी गिलोय का योगदान मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। गुड़हल मेरा सबसे प्रिय पौधा था, जो मैंने करीबन 10 साल पहले लगाया था। दिसंबर जनवरी में वो गुलाबी फूलों से लद जाता था और उन फूलों को देख मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। अब तो वो इतना बड़ा हो गया था कि उसकी शाखाएं खिड़की से निकलकर ऊपर की मंजिल छूती नजर आती थी। मैं उसे पानी देती हुई हमेशा उससे बातें किया करती। लॉकडाउन के समय पलंग पर बैठ बाहर देखती थी तो छोटी छोटी चुनमुन चिड़िया उस पर झूला झूलती थी और उसके फूलों का रस भी पीती थी। मुझे ये संपूर्ण दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता था और कितनी देर मैं वो दृश्य देखती रहती थी। उस पौधे में से रोज एक फूल मैं गणपति को भी चढ़ा देती थी। तो इस तरह से गुड़हल का पौधा मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। सारा सामान गाड़ी में लद गया तो अपने पति से पूछा, ये पौधे? जवाब मिला, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बालकनियां हैं, तुम नए पौधे लगाना और अपनी बागवानी का शौक पूरा कर लेना। नया घर हमारे पुराने घर से 3 किलोमीटर दूर था। हम अपने नए घर में आ गए, पर 2 दिन बाद मैं फिर पुराने घर किसी काम से गई तो बालकनी में मुरझाए पौधे देखे। गुड़हल तो मानो मुझे देखते ही रो पड़ा। मैं तुरंत पानी लेकर आई और उन सब पौधों की प्यास बुझाई। अब तो हर 2 दिन में मैं पुराने घर जाती और अपने पौधों से मिलकर आती। मुझे पहली बार एहसास हुआ, पेड़ पौधों में भी जान होती है, सिर्फ हम इंसानों की तरह बोल नहीं पाते हैं। मेरे दिमाग में योजनाएं बनने लगी कि कैसे इनको अपने साथ ले जाऊं। बाकी सब तो आकार में ठीक ठाक थे, पर गुड़हल इतना बड़ा हो चुका था कि उसे ले जाना संभव नहीं लग रहा था। मैंने जैसे ही झुककर पास रखी तुलसी के पौधे को निकाला, गुड़हल की शाखाएं मेरी चुन्नी से लिपट गई, मानो कह रही हो, मुझे भी साथ ले चलो। हमारी इतने सालों की दोस्ती खत्म होने को आ रही थी, पर मेरे छोड़े जाने पर तो ये मेरा दोस्त मर ही जाएगा। अचानक मुझे एक विचार आया और मैंने वो गुड़हल मेरे सामने पड़ोसी को तोहफे के रूप में दे दिया। 1 सप्ताह बाद मैं पुराने घर में आई और पड़ोसी के घर पानी पीने चली गई। बालकनी में गुड़हल का मुरझाया चेहरा नजर आया। मेरी पड़ोसन ने बताया कि वो नियमित रूप से पानी दे रही है, पर पौधा दिन ब दिन मुरझाता ही जा रहा है। मैं अपने दोस्त के पास गई, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की, मानो अपनी नाराजगी दिखा रहा हो। पड़ोसन के घर काम करने वाली बाई बोली, भाभी, इसकी शाखाएं काट दो और इसे अपने साथ ले जाओ। पहले तो मुझे ये मंजूर नहीं हुआ, पर और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था। शीतल दीदी एक बड़ी कैंची ले आई। हमने गुड़हल की सारी शाखाएं काट डाली और रह गया एक ठूंठ। उस ठूंठ वाले गमले को कार में डाल मैं अपने नए घर ले आई और बालकनी में लगा दिया। अब मैं रोज उसे पानी देती हूँ और इंतजार कर रही हूँ बड़ी बेसब्री से कि फिर से ये हरा भरा हो जाए, गुलाबी फूलों से लद जाए और छोटी छोटी चिड़ियां और तितलियां फिर से फूलों का रस पीने आए। कल ही मुझे उस पर 2-3 छोटे छोटे हरे पत्ते नजर आए।
मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपने दोस्त को और दोस्ती को बचा लिया। हाँ, उसे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई। ये कहानी लिखी थी मीना चुघ ने। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इंसान की फितरत है कि वो प्यार देता है। इसमें वो ये नहीं देखता जिस चीज को वो प्यार कर रहा है वो इंसान है, कोई वस्तु है या पेड़ पौधा है। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्यार। आप इस कहानी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया मुझे मेरे ईमेल आईडी rj.ravindrakaur@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा Amazon Music, hangama.com, गाना.com, Pocket FM, Google पॉडकास्ट, Spotify, Paytm, फोन पे, आप जहाँ पर भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।